अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने बनाने लगी हूँ सूजी के लड्डू। बहुत ही मज़े के, यमी, सॉफ्ट और ज़बरदस्त किस्म के, झटपट रेडी होने वाले और सर्दियों की बेहतरीन किस्म की ये डिश है और बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाती है और बच्चों की सेहत के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। सबके लिए, बड़ों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है और इस रेसिपी से अगर आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह सबको बहुत मज़े के लगेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही गफ़ूर रहीम और नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से हम इनको बनाएंगे और झटपट रेडी हो जाएंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीम। 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये रेडी हो जाएंगे। उसके लिए 1 चम्मच जो है वो देसी घी का चाहिए। उसको मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था देसी घी, तो यहाँ पे सर्दियाँ भी हैं तो ये बहुत ज़्यादा वो हार्ड हुआ था। इसको पहले मेल्ट कर लेना है अच्छे तरीके से। इसको मेल्ट करने के बाद इसमें 2 कप सूजी, 2 कप से ज़्यादा नहीं चाहिए। 2 कप सूजी से ये बड़े ही बेहतरीन और लजीज मज़े के ये जो है ना वो बन जाएंगे और बहुत ही सस्ते में बन जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये। 2 कप सूजी लेकर इसको इस देसी घी में अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, जैसे हलवा बनाते हैं उस तरह से नहीं डार्क ब्राउन करना। इसको थोड़ी सी देर, 5 मिनट इनफ होते हैं। इसको मैंने जो भून लिया है अच्छे तरीके से, ये देखें इस कंडीशन में जब ये थोड़ी सी आ जाए, लाइट ब्राउन सी हो जाए, हल्की हल्की सी, और इसकी खुशबू आने लग जाए। इसकी बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू होती है पूरे घर में, माशाल्लाह इसकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू फैल जाती है। सभी पूछते हैं कि क्या क्या बना रहे हैं आप। ये इतनी मज़े की झटपट रेडी होने वाली डिश है। अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं, आप बनाकर रेडी करके रख लें तो अर्जेंट में कोई गेस्ट आ जाते हैं घर में, तो उसके आगे आप स्वीट डिश के तौर पे आप पेश कर सकते हैं। सब आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीम। ये देखें इस कंडीशन में हो गई है, तो मैंने इसको सूजी को निकाल लिया है अलहदा उसमें बर्तन में। तो इसी में कढ़ाई में ही मैंने जो है वो 1 चम्मच और देसी घी का इसमें इसको मेल्ट कर लिया है और इसमें 2 कप सूजी थी तो मैंने 2 कप ही चीनी इसमें जो है वो मैंने ऐड कर दी है। इसको 2 मिनट के लिए पकाने के बाद इसमें जो है मैंने 1 कप दूध का और 1 कप ही मैंने इसमें जो है वो पानी का ऐड कर दिया है। तो इसका शीरा बनाना है। इसमें 1/2 टेबल स्पून जो है वो इलायची का पाउडर इस्तेमाल किया है मैंने। इलायची के दाने इस्तेमाल नहीं किए हैं, वो मुंह में आते हैं तो बच्चों को अक्सर जो है वो पसंद नहीं आते हैं। तो इसका पाउडर बनाकर जो है वो आप इसमें यूज़ करें। मैंने पाउडर बनाकर इसमें यूज़ किया है। इसको शीरे को पकने देना है, 5 मिनट ही पकाना है इसमें। और इसमें अगर आपके पास केवड़ा है तो थोड़ा सा केवड़ा यूज़ कर ले, वनीला एसेंस है तो वो यूज़ कर ले, और भी बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है, बहुत ही उम्दा किस्म का। मुझे थोड़ा सा घी जो है वो कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा 1/2 चम्मच जो है वो और इसमें ऐड किया है देसी घी का। तो ये देखें इसको शीरा जो है वो हमारा पक रहा है, चाशनी। तो इसमें जो है वो अब हम ऐड कर देंगे थोड़े से जो मैंने बादाम वगैरह पीस के रखे हुए थे, काट के रखे हुए थे। जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स चाहिए, नट्स वगैरह चाहिए, वो आप शामिल कर सकते हैं। पहले हम इसमें सूजी को ऐड करेंगे। 5 मिनट तक हम सूजी को जैसे ही डालेंगे तो ये एकदम से जो भी शीरा था वो सोख कर लेगी। थोड़ा सा हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। जल्दी जल्दी इसका फ्लेम जो है वो मीडियम रखना है आंच का। तो फ्लेम मीडियम रखने के बाद इसको जल्दी जल्दी से हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। तो ये पैंदा छोड़ने लग जाएगा जब, तो ये समझें कि रेडी हो चुका है। ये देखें ये इतना ज़बरदस्त थिक होना स्टार्ट हो गया और ये हार्ड भी हो जाता है, जल्दी हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो सारी जो है वो शीरा जो है वो सूजी सोख कर लेती है। तो ये इतना ज़बरदस्त झटपट बन जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से बादाम और
काजू वगैरह काट के रख लिए थे बारीक स्लाइसिस में, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। आप जो भी ड्राई फ्रूट आपके बच्चे पसंद करते हैं, घर में अवेलेबल है, आप वो ऐड कर सकते हैं। किशमिश ऐड कर सकते हैं, किशमिश जो है वो भी अच्छी लगती है इसमें। तो सारे ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसको 5 मिनट तक और भूनें अच्छे तरीके से। इसको भूनने के बाद जो है वो आप इसको फ्लेम से उतार कर ट्रे में मैंने इसको ठंडा करने के लिए 5 मिनट के लिए रख दिया। 2 मिनट, ये देखें इसकी थिकनेस देखें, इस तरह से होता है और ये इतने मज़े के लड्डू बनते हैं। थोड़ा सा ये ज़्यादा इसको ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा ठंडा करने पे इसको जो है वो लड्डू की शेप दे लेनी है। मैंने इसको लड्डू की शेप दे ली थी और ये इतने मज़े के सॉफ्ट और ज़बरदस्त किस्म के लड्डू बनते हैं, बहुत ही बेहतरीन। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को खिलाइएगा, बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और दुरूद पाक का ज़िक्र करते रहिए खाना बनाते हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के खानों में, रिज़्क़ में बरकत अता करें, आमीन सुमा आमीन। और हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।